प्रभात मुंबई के मॉडलों की इन दिनों मॉडल में न्यूड होने की होड़ सी लग गई है। पूनम पांडे और रोजलीन खान के बाद एक ऐसी मॉडल सामने आई है जिनकी ख्वाहिश है न्यूड होकर बदनाम होने की। एक मॉडल की बदनामी की इस ख्वाहिश पर है हमारी खास रिपोर्ट। आखिर क्यों एक मॉडल न्यूड होना चाहती है, ये सवाल जब गहना वशिष्ठ नाम की मॉडल से पूछा गया तो उनका जवाब काफी हैरान कर देने वाला था। जवाब सुनकर आप भी हैरत में रह जाएंगे। गहना ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट के लिए न्यूड होना चाहती है। ओलंपिक पर मॉडल का दांव, गोल्ड मेडल की मॉडल की ख्वाहिश। अगर भारत जीतेगा गोल्ड, ये उतार देंगी सब कुछ। पहले क्रिकेट के लिए तमाशा, फिर धोनी के लिए न्यूड पोज। मॉडल्स के बीच ये कैसी होड़। पहले रोजलीन खान और पूनम पांडे ने न्यूड होकर बदनामी की अपनी पूरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी की। अब मॉडल गहना वशिष्ठ भी इसी रास्ते पर चल पड़ी है। गहना ने ऐलान किया है कि अगर भारत का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो मीडिया कैमरे के सामने न्यूड पोज देंगी। गोल्ड पर बोल्ड दांव, मॉडल गहना का ऐलान। अगर भारत जीतेगा गोल्ड, वो न्यूड होकर करेंगी बोल्ड। अगर इंडिया ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो मैं इन फ्रंट ऑफ मीडिया न्यूड होना चाहती हूँ। पूनम पांडे और रोजलीन खान के बाद अब गहना वशिष्ठ ने बोल्ड दांव चला है। ओलंपिक में गोल्ड मिलने पर गहना ने न्यूड होने का ऐलान किया है। गहना की दलील है कि क्रिकेट में चीयर लीडर्स होती हैं। ओलंपिक में खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए कोई चीयर लीडर्स नहीं है। ऐसे में गोल्ड मेडल पक्का होने के बाद गहना न्यूड होकर सबको सरप्राइज करेंगी। खुद देख लो, चीयर लीडर्स क्यों होती हैं। एक तरीके से मुझे ऐसा लगा मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर आप कहते हो कि प्राइज मनी उन्हें ऑलरेडी मिलती है बहुत कुछ, बट समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग होना चाहिए। न्यूड होने का ऐलान कर गहना पूनम पांडे और रोजलीन खान की जमात में शामिल हो गई हैं। इससे पहले शाहरुख खान की टीम केकेआर जब आईपीएल की विजेता बनी थी तब पूनम पांडे न्यूड हुई थी। वहीं रोजलीन खान हारने के बावजूद धोनी के नाम पर न्यूड हुई थी। जब गहना वशिष्ठ से पूछा गया कि क्या वो पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही हैं, तो क्या कहा गहना ने, आप भी जरा सुनिए। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज सबसे जो मेन चीज़ है, मैं तो ना पूनम को जानती हूँ और ना ही वो मेरे टच में भी नहीं है। और जितना मैंने उसके बारे में सुना है, अगर वो मेरे सामने आ जाएगी तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकती। एंड सेकंड थिंग कि जो भी 1 साल पहले कुछ हुआ था, ना तो उसने कोई काम किया ना तो मार्केट में है। सो हु इज कहते हैं, हु इज पूनम पांडे। वैसे गहना पहली बार सुर्खियों में नहीं आई है। एक बार गहना की कार पर सरेआम पत्थरबाजी हुई थी। इस हमले में गहना के चेहरे पर चोट भी लगी। हमलावरों का कहना था कि गहना ने तिरंगे का अपमान किया है, इसलिए हमला किया गया। जबकि बाद में खबर आई कि यह हमला पहले से प्रायोजित था। दीपक दुबे, TV9 मुंबई।